काटना तो आपको लाजमी है। अगर आपने और ज्यादा उसे परेशान करा तो वो आपको ही काटेगा काटेगा। जब से हम लगे हैं, जब से कोई जानवर आता नहीं है। आते भी सवेरे सवेरे आते हैं, हम 6 बजे खुद ही आ जाते हैं। सारे अफसरों के घर में जाके आवाज मारना, कहीं बंदर बैठा ही हो किसी की खिड़की में ठंड की वजह से, तो आवाज मारना तो हमारी ड्यूटी है। हमारा काम वैसे ही है, बंदर के ऊपर ही बंदर की तरह हमारे को करना पड़ता है। भी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कार में बैठा के अकेले को लेके चलो और मैं मुंह बंद करके रखूंगा कपड़े के साथ, और जब तक मुंह नहीं खोलूंगा बंदर तुम्हारे सामने आ जाएगा। जैसे मैंने कपड़ा उठाया सारे ही भागना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਗਏ। ਇਹ ਉਰੇ 3 ਜਣੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੰਕੀ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? महीने से मिली सर। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ जी सर। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਰੇ ਦੇਖੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾੜ ਤੇ, ਖੈਰ ਪਤਾ ਤਾਂ पहले ले जाते थे सर, अब नहीं सर। जब से हम लगे हैं, जब से कोई जानवर आता नहीं है। आते भी सवेरे सवेरे आते हैं, हम 6 बजे खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, उनसे पहले आ जाते हैं, उनको आने नहीं देते, उनको आवाज देके भगा देते हैं सर। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? जी हमारे बाप दादे से काम करते हैं ये। अच्छा, और हम लोग अपने माँ बाप के साथ पहले जैसे बंदर बुंदर का खेल को तमाशा करते थे, तो उनके साथ लोग जैसे जमूरे रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, ऐसे जमूरे की तरह हम भी घूमते थे। तो फिर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਕਲਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ये ऐसा है जी, हम लोग बंदर का खेल तमाशा करते थे, तो हम लोग बंदर पकड़ने पकड़ना, कई बार कहता पिताजी कि जा भी बंदर बांध दिया उधर, तो हम लोग का दिल जो है ऐसे बचपनों से खुला हुआ है। ये हमारा नहीं, पूरी पीढ़ी से पीढ़ी हमारा काम कीजिए। बंदरों के बीच में हम लोग बड़े हुए हैं और बुढ़े भी होने वाले हुए हैं अब। तो ये चक्कर है, हम लोग ना सर बंदर किसी से सीखते नहीं, हम लोग पैदाइशी शिकारी हैं। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पता कर लो, किसी से पता कर लो सर जी, हर एक बंदे से पता कर लो। हर एक बंदा कहेगा आप तारीफ है कि हाँ जब से आप लगे हो काम ओके है, एकदम ओके रिपोर्ट है, और कोई जानवर नहीं है। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਨੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਬੰਦਰ ਜਾਂਦਾ? सर जैसे आप डराओगे उसको, अटैक करोगे, जरा सा भी बोलोगे हट, तो उसने या तो काटना है आपको या फिर आपकी कोई चीज तोड़ना फोड़ना उसने, और काटना तो आपको लाजमी है। अगर आपने और ज्यादा उसे परेशान करा तो वो आपको ही काटेगा काटेगा बस। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। जी जी जी। ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? लंगूर की आवाज है और किसी की भी आवाज है सर, अपनी भी आवाज है कुछ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। बस कुछ ऐसा भी है, रब की मर्जी, वो जान जाते कि ये भी बंदर ही है भाई। फिर हमारा काम ऐसा सर है ना कि तो हम लोग जानते हैं कि भी कौन से जानवर की कब टाइम में आवाज निकालनी, कौन से जानवर में कब टाइम की आवाज। अगर कोई हमारी देखी देखा ना सोचे कि भाई हम भी ये मैं वही सोचने लगा सीगा कि वीडियो देख के कहते मैं ही भजा दूंगा। कई बार इन लोगों ने कर लिया, कर लिया पूरा इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने आवाज का भी कर लिया है, बंदूक का भी कर लिया है, पटाखे का भी कर लिया है, ठीक है, सारा कुछ करके हार मान के फिर हमें बुलाया है। फिर तो आपको बुलाया गया भी भैया आए तो भाई देनी है। पहले शुरू यहाँ 12-13 बंदे रखे गए थे। अच्छा, 13 की 14 बंदे रखे गए थे, तो वो सोचा जब 13-14 बंदों ने कुछ नहीं कर पाया तो इनको ये क्या कर लेंगे 3 बंदे। फिर हमने विश्वास दिलाया कि सर अगर नहीं करेंगे तो हमारी 1-2 महीने की सैलरी मत देना। हमें तो पता है हमारा तो 2 घंटे का सारा ही काम है। 2 घंटे अच्छा मुड़ के नहीं घंटे में हमने सारे बंदर सफा कर दिए। दोबारा आंदे का तो नहीं है? अब आते को नहीं, क्योंकि हम यहाँ आवाज मारते रहते बहू जी, वैसे बंदर रहे भी न रहे, फिर भी हमारी ड्यूटी है
कि सारे अफसरों के घर में जाके आवाज मारना, कहीं बंदर बैठा ही हो किसी की खिड़की में ठंड की वजह से, तो आवाज मारना तो हमारी ड्यूटी है, बंदर हो या ना हो। सारे अपने जितने भी क्वार्टर हैं यहाँ मकान है, सारे अफसरों के पास आवाज मार के फिर अपना जाके बैठते हैं। ਪਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ? सामान ले रखा है उसको दे दो खाने वास्ते, बस ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਈਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। हम बस उसी करके बस सर, अगर सामान ले रखा है उसको दे दो, जबरदस्ती करा तो फिर आपके बुड़का पड़ेगा। ਫਿਰ ਮਾਰੂਗੇ यानी कि थोड़े तो देख के चीज देख के आना है। नहीं सर, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बंदर की जो है ना ड्यूटी, जैसे कहते हैं ना कि शेर के ऊपर सवा शेर, हमारा काम वैसे ही है, बंदर के ऊपर ही बंदर की तरह हमारे को करना पड़ता है काम। अगर आम आदमी सोचेगा कि मैं कोई ऐसा तजुर्बा कर लूं या कोई ऐसा कर लूं, मैं बंदर के साथ ये भी बंदर वालों की आवाज निकालूं जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा करेगा तो फिर बंदर उसको पूरा भी फाड़ भी सकते हैं सर। हाँ, इसमें कोई गारंटी नहीं देता हूँ। हाँ, कहीं हमारे ये सूचना सुन के कोई बंदर के साथ हरकत करने, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कार में बैठा के अकेले को लेके चलो और मैं मुंह बंद करके रखूंगा कपड़े के साथ, और जब तक मुंह नहीं खोलूंगा बंदर तुम्हारे सामने आ जाएगा। जैसे मैंने कपड़ा उठाया सारे ही भागना है। नहीं ये लिहाज है ना कि वो भी जान के ने शक्लां नूं वो जान जाते कि आगे शिकारी। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी दिन आओ, और जहाँ बंदर जब अपने 1 नंबर गेट से निकलते हैं ना सारे, तुम मुझे मुंह मत खोलने देना, तुम बंदर के पास कोई चीज डालने लग जाना जैसे चना वगैरह वगैरह, और तू कहते ना भाई रफी की तरह मुंह हटा ले, अपना कपड़ा हटा ले, और जब मैं कपड़े उतार के कार से निकलूंगा वो देख लेना, चाहे 2000 भी खा रहे होंगे ना चना, फिर वो चना नहीं खाएंगे, वो 1 2 3 हो जाना। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਵੈਸੇ? नहीं वो सारे ही बंदे हमारे सर, अच्छा। बाहर का बंदा नहीं। अगर कोई बाहर का बंदा जैसे काम कर भी लेता, कैसे भाई 5-6 मुंडे रख लिए, तो उसकी हमारी कोई गारंटी भी नहीं है। वो कोई भी ऐसी कोई वारदात भी कर सकता है, जैसे चोरी भी कर सकता है, या कोई भी ऐसी मतलब कैंपस के अंदर या किसी मकान के अंदर कोई वो कर जाए। और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हमारे यहाँ दिल्ली चले जाओ, यहाँ चले जाओ, अपना क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन में लगे हुए, अपना ये चंडीगढ़ का क्या जंगलात में। इतना शरारती है क्यों ये, जो देखा जाए बंदर इतना शरारती ज्यादा क्यों है? शरारती कहिए क्या या कहिए कि गुस्से लगेगा? कि कुदरत की पहली कारागरी यही है बंदर। कई बार हम तुम नहीं कहते थे यार क्यों बंदर बंगे काम कर रहा है, तो क्योंकि जब बंदे ही कई बार बंदर वाला काम करते तो फिर ये तो बंदर ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ समझा होवे? सर ऐसा है, हम लोग जब शुरू से काम जब करते चले आ रहे हैं तो एक खुशबू भी तो मिक्स हो जाती है इंसान से और जानवरों से। तो ऐसा भी होता है हमारे में कि एक दूसरे की खुशबू भी रहती है शरीर के अंदर, ये नहीं सोचो कि नहीं रहती। जैसे हमारा दिल खुला है कि भाई बंदरों से हम खुला मिल सकते हैं, तो हमारे अंदर एक दूसरे की खुशबू सी मिक्स है, और डर दहशत नहीं है उनसे। बस ऐसा लगता है कि बस अब ये सामने आ गए, इनको निकलना है, और हमने आवाज दी है तो इनको निकलना है। उनका जो तरीका होता है अलग, एक गुर्राने का, एक काटने का, तो उनको हम पहले आइडिया देते हैं कि हम लोग तुमसे ज्यादा खतरनाक है, चाहे तो पिंजड़े में बंद कर सकते, नहीं तो दूर हो जाओ इस जगह से। तो वो एरिया छोड़ देते हैं, हमारी आवाज समझ जाते हैं, तो उस एरिया को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर के। हम हत्या नहीं चार करते, किसी बंदर को मारना, पीटना, बोरे में भरना या पिंजड़े में लपेटना, नहीं। खाली एक आवाज के थ्रू उनको समझाना पड़ता है हमें, उनके तरीके देख देख के कि इस जगह पे हमारा वास हो गया इंसानों का, तो आपको इस जगह छोड़नी पड़ेगी। मानते हैं सर ये जंगल उन्हीं का है, लेकिन हमें भी तो जगह चाहिए, हम भी तो इंसान है। तो हम उनको उन्हीं के तरीके समझाना चाहते हैं आवाज के थ्रू। इससे उनको ये फर्क पड़ता है कि भाई इनको ये जगह चाहिए। तो इस करके जैसे हम लोग एरिया में जिस जगह घूमते हैं उस जगह वो बंदर छोड़ देते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं ये नहीं मानेंगे, हम अपनी ही फैमिली लेके चल देते हैं। बस यही है चक्कर सर, और कोई फैमिली का कोई चक्कर नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਰੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ
ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।